जय माता दी। जैसे कि आपने अभी तक देखा कैसे हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमने अपनी यात्रा 3 पड़ाव में अभी तक पूरी की है। पहला पड़ाव हमारा बाणगंगा से होते हुए, दूसरा पड़ाव हमारा श्री माता चरण पादुका मंदिर से और तीसरा पड़ाव हमारा माता अर्धकुंवारी तक पहुँचे। अब हम अपनी यात्रा आपको अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक की दिखाएंगे और बताएंगे किस रास्ते से आपको जाना है और किस रास्ते से नहीं। पुराना रास्ता जो कि हाथी मत था और सांझी छत के नाम से जाना जाता है, वो रास्ता हम छोड़ के नए रास्ते से जाएंगे, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर के बिल्कुल ही सामने गुफा में से निकलता है। ये रास्ता गुफा के अंदर से निकलता हुआ दूसरी तरफ से हेमकूटी रास्ता बन जाता है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये नया रास्ता लें, क्योंकि जो पुराना रास्ता है सांझी छत और हाथी मत्था रास्ता, उसकी खड़ी चढ़ाई है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो वो रास्ता आप उतरने के लिए यूज़ करें। चढ़ाई करने के लिए सिर्फ यही रास्ता लें, क्योंकि ये प्लेन है और इससे आप यात्रा जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ये जो रास्ता नीचे से आते हुए आप देख रहे हैं, ये है हमारा हेमकोटी रास्ता, जो कि मैंने आपको डाइवर्जन पॉइंट पे दिखाया था, जो कि अर्धकुंवारी का डाइवर्जन पॉइंट था। जो मैंने आपको बैटरी कार वाला रास्ता दिखाया था, ये वही रास्ता है जो नीचे से आ रहा है। और ऊपर से जो जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो अर्धकुंवारी से होते हुए भवन को जाएगा, और जो नीचे से आ रहा है वो बैटरी कार वाला रास्ता, जो कि अर्धकुंवारी नहीं जाता, वो सीधा ही भवन की तरफ। कुछ ही दूरी तय करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा डोसा पॉइंट, हेमकोटी रास्ते पे, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ पे आपको मसाला डोसा, प्लेन डोसा, अलग तरीके के डोसे मिल जाएंगे, खाने के लिए मिल जाएंगे। और खाने के लिए और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, चाय, बिस्कुट, चिप्स आदि और भी कई चीज़ें। रास्ते में ही आपको कई तरीके के जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मोर, हिरन, बाघ, चीता।
पूरे दिन की चढ़ाई करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन की पहली झलक देखते ही मन को बहुत सुकून और शांति मिली। भवन से पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा पार्वती हॉल, जो कि 3 मंजिली इमारत है। पहली पहली मंजिल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लॉकर रूम, दूसरी मंजिल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वॉशरूम और टॉयलेट जो कि लेडीज़ के लिए हैं, और तीसरी मंजिल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वॉशरूम और टॉयलेट्स जो कि जेंट्स के लिए हैं। आप यहीं पे फ्रेशन अप हो सकते हो और अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। पार्वती भवन के ठीक सामने आपको भेंट घर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आपको रोपवे, जो कि सीधा आपको भवन से लेके भैरव घाटी तक लेके जाएगा, जिसका किराया मात्र पड़ेगा 100 रुपये। ऊपर और नीचे दोनों तरफ का किराया इसमें है। लोग करते हैं ऊपर चले जाते हैं पर वापस पीछे के रास्ते से आते हैं। और ये जो रोपवे है वो 8 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। गुफा में जैसे कि फ़ोन नहीं लेके जा सकते जबकि माता जी के दर्शन करते हैं, तो हमने अपनी यात्रा सुबह 3 ही बजे शुरू कर दी और सुबह ही हम दर्शन करे चले गए माता जी के। हम आपको आगे दर्शन करवाएंगे माता जी के पिंडी रूप में, जिसमें कि माता सरस्वती जी, माता कालिका जी और माता लक्ष्मी जी पिंडी रूप में विराजित हैं। अब आप देख पा रहे हैं कैसे हम अटका आरती में बैठे हुए हैं। अटका आरती में बैठने के लिए आपको सुबह 5 ही बजे 5 नंबर गेट पे लाइन लगानी होगी, जिसमें 110 यात्री फ्री में लेके जाए जाते हैं। जबकि अटका आरती की फ़ीस जो है वो एक आदमी की 2000 रुपये है। पर हम आपको बताएंगे कैसे हमने फ्री में अटका आरती में बैठे, और ये लाइव टीवी पे दिखाई जाती है। आप सीधा गुफा के सामने ही बैठ के पूजा कर पाएंगे जी। माता जी के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की भैरव घाटी की तरफ। माना जाता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी आ रहे हो और अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ये कुछ आसपास का दृश्य है श्री माता वैष्णो देवी जी का भैरव घाटी से। भैरव घाटी जो कि ऊपर है, और यहाँ से आप श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन कर सकते हैं जी। यहीं आपको देखने के लिए हेलीपैड भी दिख जाएगा। जैसे कि भैरव घाटी में भी हमें फ़ोन लेके नहीं जाने दिया गया, पर हम आपको मंदिर के बाहर बाहर से ही दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। दर्शन करने के बाद हमने अपनी उतरने की यात्रा शुरू करनी थी, तो हम चले गए भैरव घाटी से सीधा पीछे की तरफ, जहाँ से हम सांझी छत हाथी मत्था वाले रास्ते से उतरना शुरू करेंगे, जिससे कि उतरने में बहुत आसानी होगी क्योंकि उस खड़ी चढ़ाई थी
पर अब उतरने में बिल्कुल आसानी होगी। इस रास्ते से जाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इस रास्ते के ऊपर कोई शेड नहीं है। ऊपर से लंगूर और बंदर पत्थर गिरा देते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इस रास्ते में खड़े नहीं होना है, ताकि आप जख्मी ना हो पाए, आपको चलते ही रहना है। एक या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा व्यू पॉइंट, जहाँ से रास्ता कटता है वैष्णो देवी के भवन की तरफ। और ऊपर से आता हुआ रास्ता जो है वो सांझी छत वाला रास्ता है। यहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और फोटो भी करवा सकते हो। यहीं से कुछ 10 कदम की दूरी पे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रसाद का लंगर, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है, जो कि देसी घी से बना होता है। यही वो प्रसाद काउंटर है, और ये प्रसाद आपको फ्री में मिलेगा। आप इसको ग्रहण कर सकते हो और अपनी यात्रा फिर जारी रख सकते हैं जी। और इस रास्ते भी आपको पानी की व्यवस्था 10-10 मीटर पे, हमेशा 100-100 मीटर पे देखने के लिए मिलेगी। और वॉशरूम भी साफ ही देखने के लिए मिलेंगे। ये रास्ता इतना आसान था कि हमने सिर्फ 1.5 ही घंटे में अपनी यात्रा भैरव घाटी से लेके अर्धकुंवारी तक की पूरी की, जबकि हमें चढ़ाई में टोटल 2.5 घंटे लगे थे। ये रास्ता चढ़ाई में बहुत कठिन है, पर उतराई में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें उतरने में काफ़ी कुछ टाइम नहीं लगा। ये कुछ आप देख पा रहे हो शैलपुत्री भवन का, जो कि अर्धकुंवारी जी के भवन के बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे भी आपको डोरमेट्री मिल जाएंगे। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद हमने किया आधे घंटे की रेस्ट और अपनी यात्रा जारी की नीचे उतरने के लिए। यात्रा ख़त्म करने से पहले आपको RFID कार्ड अपना जमा करवाना होगा, जो कि आपको दर्शनी द्वार से कुछ टाइम पहले ही जमा कर सकते हो। यहाँ पे आपके डब्बे लगे होंगे, आपको यही RFID कार्ड डब्बों में डालना है। इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न होती हुई लास्ट बार आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये प्रेस किंग पॉइंट है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।